टॉपिक है नैतिकता और ये क्लास 7 का है और इसके बारे में हम कुछ विशेष जानते हैं कि ये क्या हमको सिखाना चाहते हैं। आज से सहसों वर्ष पूर्व महर्षि बाज सामा हुए थे और महर्षि बरजाना का अधिकांश समय जप और तप में बीता करते थे, यानी धर्मशास्त्र में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके पुत्र का नाम था नचिकेता। नचिकेता पितृ भक्त बालक था, उसमें निष्ठा, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुख मुंडन की तेज टपकता हुआ सहित वह था कि बालक नचिकेता के उन्हीं गुणों के कारण आज पिता की आराधना स्नेह करते और इस तरह के पिता का प्राणों से प्यारा बन गए। एक बार ब्रजभामा की इच्छा स्वर्ग में यज्ञ करने की हुई कि हमको यज्ञ करना है, तो इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने की एक सफल प्राप्ति करने के लिए इस बात को महर्षि ब्रजधामा अच्छी तरह जानते। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता से बताई। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का एक बालक था। पिता की इच्छा जानकर बेहद खुशी हुआ। यज्ञ की शुभ तिथि निश्चित की गई और उसकी स्वर्ग यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने वाले दूर दूर से ब्राह्मण पधारे, पंडित पधारे। नचिकेता यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखते सभी यथासंभव पूर्ण हुई। अंत में सिद्ध अष्टब्रह्मा की नारियल संपूर्ण करके उसको सम्मत किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रजधामा को अपना सब कुछ दान देने का था। ब्रजधामा की अच्छी दान मिलने का पूर्ण आशा थी। यज्ञ की पूर्ण हुई के बाद महर्षि ब्रजधामा उठे और अग्नि को नमस्कार करके अपना गौशाला की ओर गए और उसके गौशाला में अनेकों बढ़िया गायें थी। सभी गायों को दान देने का निश्चय तो कर लिया था, पर उसके मन में एक रोब आ गया और वह गौरवसा कमजोर और बुढ़िया दूध देने वाली गायों को छांटी और ब्रह्मांड को दे दिया। तो ब्रह्मांड को दे दिया और ब्रह्मांड ऐसे स्वप्न में नहीं सोच रहे थे कि मैंने इतना कर्म किया फिर भी हमको ये सिरा दे रहा। तो ब्रजधामा ने रोप के होते हुए महर्षि ब्रजधामा के पुत्र के से उसको मुस्कुराते हुए बोले कि पिताजी, आपने महायज्ञ में सब कुछ दान देने का जो निश्चय किया था, लेकिन आपने उस चीज़ को कहाँ दिया? तो एक बूढ़ा कमजोर गाय को दे दिया। महर्षि ब्रजधामा के पुत्र और तनिक मुस्कुराते हुए बोले कि वैसी दान करते हैं जैसे नचिकेता नहीं कर रहा। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गया। उसने निडर होकर से पिताजी से पूछा, आपकी प्रिय वस्तु कौन? मैं ही तो हूँ, मुझे आप किसे दान देंगे? तो इतना सुनते ही महर्षि ब्रजधामा क्रोधवश लुप्त हो गया। उसका स्थान क्रोध ने लिया। बोला कि तुम्हें मैं यमराज को दान दूंगा। मैं इस संघर्ष स्वीकार। पिताजी नचिकेता से खुश उत्तर दिया और आपकी आज्ञा, यमराज के पास चल जाऊंगा। आज से यज्ञ की सारी गायें को दान देकर अवश्य मैं यमराज के पास चला जाऊंगा, लेकिन मेरी गाय सबको और सब वेग बिना निःशर्त हो गया। अगर आप गाय नहीं दोगे तो आपकी निःशर्त हो जाएगी। उसके जिस संकल्प के बाद वो अपनी रास्ता निकल पड़े। कहाँ? उस ब्रह्मांड की ओर, यानी यम। चलते चलते कहाँ पहुँच गए? यमपुरी पहुँचने, क्योंकि वो सोच रहा है इसको गिनती भी करें तो ये रुकने वाला नहीं। तो यह सुनकर जैसे 3 दिन तक उसने भूखा रहा, प्यासा रहा। तो रामपुरी तो यमराज ने प्रसन्न होकर उसको खाना खिलाया। रामवती उसने 3 वर मांगे। क्या वर? 3 वर। तो पहला वर कहा कि मैं प्रसन्न हुआ, तुम 3 वर मांगो। देव, पहला वर तो मुझे दीजिए पिता की मुझ पर से क्रोध को शांत होकर स्वर्ग में सुफल प्राप्त हो, तथास्तु। दूसरा वर दे देव, जिस विद्या से भय ना उत्पन्न हो वो मुझे प्राप्त हो, कहा कि तथास्तु। तीसरा, देव आप स्वर्ग ज्ञाता है, मुझे एक आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर सोच में पड़ गया यमराज। नचिकेता कहता, तुम अभी छोटे हो, आत्मा का रहस्य तो ज्ञानी जानता है, तुम तो अभी बात ही नहीं कर सकते, तुम तो कोई तीसरा वर मांग सकते। देव, मुझे तो आत्मा के रहस्य प्रकाट के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम इतना कहते हो तो यही खातिर जीवन में ऐसा शिक्षा लीजिए जिससे कोई भय ना उत्पन्न हो। लाइफ में एंजॉय कीजिए। और नचिकेता समझाता है कि जीवन में एक समय मृत्यु होना ही है, तो उससे क्या डरना।
और जीवन की कठिनाई में आगे बढ़ना। धन्यवाद।